स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 19। अपना नया चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज के बारे में। तो बच्चों आज जो हम लोग देखेंगे वो स्पेशल सीरीज के सम के बारे में है, और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे जो कि हमको रखने होंगे याद, और उन्हीं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से हम लोग जो है सारा का सारा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो पहला फॉर्मूला क्या है, ये है आपका सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का जो फॉर्मूला का सम होता है वो क्या होता है आप लोगों को पता है, समेशन एन। ये क्या होगा, इसका वैल्यू 1 से लेके यदि n तक है तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यदि जैसे कि यदि कुछ इस प्रकार हो, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे दे रखा हो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये n तक जाए तो इसमें इस तरीके का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा है कि यदि हम लोग को जो है n टर्म्स का ही सम निकालना हो, लेकिन एवरी टर्म इज स्क्वायर, यानी कि हर एक टर्म क्या हो, स्क्वायर में हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि अब देखिए जैसे हमको निकालना होगा सम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ n के स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन k बराबर 1 to n, यानी कि ये 1 से लेके n तक इसका वैल्यू होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये होता है इसका वैल्यू। यदि स्क्वायर में टर्म्स हमको दे रखा हो तो हम लोग कैसे फॉर्मूला जो है बनाते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या चीज के लिए है, आप समझ गए होंगे कि ये सीधा था इस तरह के लिए, ये है कि यदि स्क्वायर में हो तब, तो ये फॉर्मूला होगा सम ऑफ एन टर्म्स का इन एवरी टर्म इज क्यूब। तो देखिए हर एक टर्म का क्या किया जा रहा हो, क्यूब किया जा रहा है। जैसे कि देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड सो ऑन हो, और हमको क्या कहा जा रहा हो कि हमको जो है इसका सम निकालना है। तब कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं समेशन k। n का वैल्यू कहाँ होगा, n का नहीं, यहाँ पे k का ही कर देते हैं। k का वैल्यू 1 से n के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी हम इसको जो है n के जगह k कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम इसी का फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला आपको रिपीट होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बात। 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहला क्या, तो पहला जो है वो नॉर्मल, आप लोग बचपन से ये फॉर्मूला, मतलब बचपन यानी कि 8-9 में आप लोग को बता दिया जाता है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, तो ये आप लोगों को पता है। दूसरा और ये तीसरा, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है सेम है, बस 2n प्लस 1 एक्स्ट्रा हो रहा है और बाई में 6 है। इसमें क्या करना है, 3 वाले में यदि क्यूब हो तो बस सिर्फ इस टर्म का हम लोग क्या कर देना है बच्चों, स्क्वायर कर देना है, बाकी और हमको कोई इसमें दिक्कत नहीं। क्लियर है इतना बात, ये तीनों फॉर्मूला समझ में आया। क्लियर, चलिए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन है कुछ ये, देखिए फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज हुज nth टर्म इज, यानी कि आपको ये nth टर्म दे रखा है और आपसे सम पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। ठीक है,
तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अभी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इसको कंबाइन करना पड़ेगा कि एन स्क्वायर के टर्म्स में है, एन क्यूब के टर्म्स में है, 16 हम लोग नहीं निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 और फिर ये बन जाएगा एन क्यूब माइनस एन। तो ये आया आपका वैल्यू फाइनल एन क्यूब इन माइनस एन। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है इसका निकालना है समेशन। तो समेशन एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। तो देखिए अब जब समेशन किए हम लोग और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से n तक का रहा है क्योंकि n टर्म तक निकालना। तो अब ये जो कुछ इस प्रकार का वैल्यू आया हमारे पास, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा, इसको अब अलग अलग भेजना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये बन गया, एक बार बनेगा समेशन एन क्यूब का 1 से n तक माइनस समेशन ऑफ n के बराबर 1 to n। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि n क्यूब के लिए समेशन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों। तो n क्यूब के लिए समेशन का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये पूरा में स्क्वायर जाएगा, और माइनस यानी कि ये पूरा का होल स्क्वायर है ना, माइनस n का क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, ये 2 बार है यानी कि इधर बच गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और माइनस 1 यानी कि ये बन गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और ये क्या बन गया, ये बन गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 बाई 2। क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा कि ये तो ऐसे ही रह गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और ये जो है ये टूट के जब आप इसको क्या कीजिएगा, मिडिल पार्ट का ब्रेक कीजिएगा, तब ये टूट के क्या बना देगा, ये बना देगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 और बाई में तो 2 है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 1/4, 2 और 2 गुना होकर बनाएगा 4, एक n है तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 क्या बना देगा n स्क्वायर माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा n प्लस 2। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, समझ आया। देखिए हमने पहले इसको जो है कुछ क्यूबिक टर्म्स में बनाए, यानी कि जो भी टर्म्स बन रहा हो, यहाँ पे क्यूबिक बन रहा था तो यहाँ क्यूबिक बना है, कहीं स्क्वायर का बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, हो सकता है कि इसमें जीपी भी मिक्स हो जाए, हो सकता है कि एबी भी मिक्स हो जाए, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे क्यूबिक बना और यहाँ पे नॉर्मल टर्म बना। तो अब हमने इसका फॉर्मूला लगाया समेशन का और इसके समेशन का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद जो है हमने इसको क्या कर दिया है बच्चों, सॉल्व कर दिया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। चलिए मिटा रहे। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है n इंटू n स्क्वायर प्लस 1। तो n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 तो इसका क्या हो जाएगा n क्यूब प्लस n हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें था n क्यूब माइनस n, इसमें क्या होगा n क्यूब प्लस n। तो जब आप n क्यूब प्लस n करेंगे तो समेशन n क्यूब प्लस n के बराबर 1 to n, ठीक है। तो ये बन गया आपका समेशन n क्यूब के बराबर 1 to n प्लस समेशन n के बराबर 1 to n, ठीक। सेम वही चीज यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहां से कॉमन ले लेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 को, तो ये बना n इंटू n प्लस 1 बाई 2, कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बच गया, ये बच गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2
और +1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि दोनों में है तो एक कॉमन लिया तो एक इसमें n इंटू एन प्लस वन बाई टू बचेगा और +1, सेम उसी सवाल की तरह। तो ये बन गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ पर जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस वन प्लस टू बाई टू। क्योंकि अब यहाँ पर जो है एक खास बात का ध्यान रखने वाली है, क्या कि यहाँ पर जो है अब ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये बन गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इस 2 को भी मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट हम लिखते हैं 4, और यहाँ पर जो है ये जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस टू। अब चूंकि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट भी यदि करें तो रूट में आएगा, तो इसके लिए हम लोग उतना माथापच्ची नहीं करेंगे और इसको छोड़ देंगे यहीं पे। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है n इंटू एन प्लस थ्री। तो ये जब टूटेगा तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 3n। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर कहाँ आएगा सो बता देते हैं, ये n स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और ये जो 3 है तो 3 एज ए कांस्टेंट बाहर होगा, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे समेशन k बराबर 1 से लेके n तक। तो n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, और प्लस 3 इंटू ये n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू को दोनों में से कॉमन ले लो, लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2n प्लस वन बाई थ्री, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये बन गया आपका क्या, तो ये बन जाएगा आपका देखो 2n प्लस वन और 3 3 या 9 और बाई 3, यानी कि ये बन गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू और इंटू 2n प्लस 10 बाई 3। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा और इस 2 से काट दीजिएगा, तो ये बनेगा n इंटू एन प्लस वन और इंटू एन प्लस 5 बाई 3। क्लियर है बच्चों, समझ आया, कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत? बस आपको ये ध्यान में रखना था कि ये 3 क्या हो जाएगा बाहर, समझे? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर क्या है, 4 को हम थोड़ा सा इधर लिख ले रहे हैं साइड में। 4 है n क्यूब माइनस 3n। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो n क्यूब माइनस 3n है। ठीक है, तो अब इसके लिए फिर अब समेशन लगाएंगे, सेम वही तरीका वही यूज करेंगे, बस 3n नहीं है, सॉरी 3 टू द पावर n था, 3 पर पावर n था। ठीक है, तो ये बना आपका क्या, समेशन k बराबर 1 टू n है, n क्यूब k बराबर 1 टू n माइनस 3 टू द पावर n का समेशन k बराबर 1 टू n। अब यदि आप गौर करिए तो यदि हम लोग इसको देखें तो ये तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये जो चीज है ये अपना, ये यदि हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हमको दिख रहा है कि यदि हम n का वैल्यू यानी कि वहां पे 1 डालते हैं तो ये 1 होगा, यानी कि 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2, ये जो k का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग डाल लें, प्लस 3 टू द पावर 3, यानी कि ये कुछ ऐसा बनते जा रहा है, यानी कि ये कुछ आपको ऐसा बनते बनते क्या बना देगा 3 टू द पावर n तक।
तो क्या आपको ये एक जीपी का फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है? हमको दिख रहा है, आपको भी उम्मीद है कि दिख रहा होगा। तो ये बना n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस, अब जीपी का फॉर्मूला क्या होता है याद है? सम ऑफ n टर्म्स जीपी के लिए a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। a का वैल्यू है 3, r टू द पावर n यानी कि 3 टू द पावर n माइनस 1 और बाई r माइनस 1 यानी कि 2। तो इसको या तो हम लोग यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि इसमें अब कुछ माथापच्ची करके सॉल्व करने का जरूरी नहीं है, नहीं तो हम लोग अपने मन से 1-2 स्टेप आगे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, ये सवाल समझ आया कि नहीं? यहाँ पर जो है इसमें मेन आपको ध्यान में रखना है कि जीपी का फॉर्मेशन हो गया और जीपी के लिए फॉर्मूला ये है। एक खास बात और, यदि ये वैल्यू 1 से छोटा होता तो 1 माइनस r टू द पावर n लगाते हैं जीपी में। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।